In today's episode, we have a very special guest who has crafted a spirit narrative of success. He's the brain behind a brand that is loved by many. From experimenting with drinks as a kid to building his own beverage brand that has carved a niche in the Indian beverage market, he is humble, ambitious, and a true visionary. Please welcome the co-founder of the famous Lahori Jeera, Mr. Saurabh Munjal at Friday Talks. सर थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला क्योंकि हम बहुत देर से चाह रहे थे कि आप हमारे शो पे आओ. एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस लायक समझा और आप यहाँ पर आए सर. Nikhil, these are just too many sweet words. The truth is कि आपने बुलाया और हम आए, and thank you so much for having me. It's always good to come speak to a lot of like-minded people. So thank you for having me. थैंक यू सर. सर शुरू से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम द स्कूल ओनली. सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से है और कैसे आपकी शुरुआत हुई? So I was born in Chandigarh itself. यहीं लोकल पैदा हुआ हूँ, यहीं लोकल भी सिस्टम हुआ है. मैं स्कूलिंग सेंट स्टीफेंस चंडीगढ़ से करी है. That's where I started from, and then after that I went to DAV 15, 11th 12th वहाँ से करी थी. And then after that मैंने साथ साथ CA pursue की थी. Okay. हाँ, but then I dropped in between, and then I went for a course in Bombay, नारसी मुंजी के अंदर. Okay. Masters entrepreneurship करी वहाँ पर. जी. And then वहाँ से मैं सिंगापुर चला गया MBA कंप्लीट करने. तो सर जब आप स्कूल में थे बेसिकली तब से ही आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ फोकस था कि उस टाइम पे कुछ और फोकस था आपका? देखो मैं सच बोलूँगा, ऐसा कोई फोकस नहीं था. द ट्रूथ इज कि एंटरप्रेन्योरशिप मैंने देखी अपनी स्टार्टिंग बचपन से. माय डैड इज एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. उन्होंने बिजनेस शुरू किया है. ही वाज फ्रॉम लुधियाना, वहाँ पर उनका छोटा सा सेटअप था. देन ही शिफ्टेड टू चंडीगढ़ एंड हैज मेड अ साइजेबल बिजनेस ऑफ हिज ओन. तो वो मैंने देखा है, बट मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था कि मुझे बचपन से बिजनेसमैन बनना है. बचपन में हर बच्चे को साइंटिस्ट बनना होता है, तो मुझे भी साइंटिस्ट बनना था. या पायलट बनना होता तो मुझे भी पायलट बनना था. सो आई हैड दैट सेम फेज. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बनना था, बट जहन के अंदर बाय डिफॉल्ट, एज आई टोल्ड यू, लाइक योर डॉटर वाज राइट हियर, एंड आई टोल्ड यू कि वो एक नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है. तो मैं अपने फादर को देखता था, सुबह जाते थे शाम को आते थे, बहुत मेहनत करते थे, बट उन पे वो एक स्पार्क था कि यार वो बहुत खुश होते थे जब वो वापस आते थे कि अच्छा गुड डे ऑफ वर्क. तो बस वो देखता रहता था बस. तो जब फादर आपके शुरुआती दौर में आई थिंक स्ट्रगल कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो आप क्या कभी उनके साथ जाते थे और देखते थे कि किस तरीके का वो बिजनेस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं? 100%. जब मौका मिलता था, इवन दो एट अ स्मॉल एज यू डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट, बट जरूर साथ जाते थे. और वहां जाकर पापा अपना बिजी होते थे और आप बस यू जस्ट मूविंग अराउंड जी. एंड वो सब देखकर धीरे धीरे इंटरनलाइज हो जाती है चीजें. आप जैसे बोलते ना, जहन में आ जाती है जी. आप बचपन से चीज देखते रहो, वो आपके अंदर बैठ जाती है, इंटरनलाइज हो जाती है. देन बाय डिफॉल्ट दैट इज इन योर सिस्टम, दैट बिकम्स योर DNA. जी. सो जब आप नरसी मुंजी गए तो आई थिंक चंडीगढ़ से सीधा बॉम्बे एक एक्सपोजर लेवल का भी फर्क है और आई थिंक काफी चीजें डिफरेंट है वहाँ. तो वहाँ की लर्निंग और यहाँ की लर्निंग में क्या डिफरेंस आया और वहाँ से आप किसी तरीके से एक बेटर इंडिविजुअल बन के निकले? क्या उस टाइम पे थॉट प्रोसेस था? 100%. सो द फर्स्ट टाइम जब एक आई थिंक एडोलेसेंट एज होती है, जब फर्स्ट टाइम एक टीनेजर जब अपना घर छोड़ता है ना, इट्स लाइक एक बच्चे को पैराशूट लग जाता है. यू आर अलाउड टू डू व्हाटएवर एंड यू हैव ऑल द रॉन्ग, यू वांट टू डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ. तो वो वाली बात होती है. लर्निंग इज इमेंस, द एक्सपोजर इज इमेंस. द रीजन इज नॉट करिकुलम. ऐसा नहीं कि पढ़ाई बहुत अच्छी है या पढ़ाने, डेफिनेटली द करिकुलम इज गुड, द प्रोफेसर्स आर गुड. हैविंग सेड that they only do one part of your development. Absolutely. To make it a holistic development, there's a lot of learning that happens outside the classroom. जी. वो जो था ना, वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. अभी तक हम एक सेफ एनवायरनमेंट में रहते थे, जो मांगते थे वो मिल जाता था, घर वाले जैसे बोलते थे वैसे कर लेते थे. वहां पर सारी डिसीजन मेकिंग खुद करनी, कहाँ रहना जी. किसके साथ रहना, कितना किराया देना, बजट दे दिया था, इसके अंदर सिस्टम बनाना. और उस बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और मस्ती भी खूब होती है. सो जब आपकी एजुकेशन पूरी हुई सर, सो उसके बाद व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप? यू डिड सम जॉब और यू स्टार्टेड डायरेक्टली? तो मैंने सिंगापुर के अंदर MBA किया अपना. MBA करते करते, सो इट्स अ फनी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि मैं सिंगापुर पहुँचा और मैंने इनरोलमेंट हो चुकी थी. आई वेंट टू द कैंपस, आई जॉइंड द हॉस्टल. सब करने के बाद मेरा जब कार्ड आ गया, फाइनल हो गया, देयर आर सर्टेन प्रोसेस जाने के बाद जो करना पड़ता है, मेडिकल वगैरह.
and then I got the visa, the student visa. After that, basis that student visa, the first thing I did is मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली वहाँ पे. जी. उस कंपनी का नाम है Zeus Trading. ओके. एंड वो जाके मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली, तो उसने पूछा कि उसमें कुछ कॉस्ट लगी, $2000 लगे. तो मैंने दिए. पापा कहते क्या कर रहा है? मैंने कहा बस मुझे करना है, मेरे दिमाग में कुछ है प्लान. जी. तो मैंने कर ली. उन्होंने बोला क्या नाम रखें कंपनी का? मैंने कहा कुछ भी Z से रख देना, क्योंकि स्टार्टिंग वाले नाम से ना पहले नंबर आ जाता है, तो आप Z से रख देना कोई भी. तो ऐसे करते नाम किया. तो वो उसमें पूछते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में, व्हाट इज द रीजन फॉर इनकॉर्पोरेशन, व्हाई, व्हाट इज इट दैट यू व्हाट द कंपनी हैज टू डू, राइट? तो ये तो पता नहीं क्या करना है, बस कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है. मुझे बस ये शौक था, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है. तो मैंने बोला ट्रेडिंग कर लेंगे, बस आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो. कंपनी, और उसकी पेड अप कैपिटल थी $1 जी. 40 रुपए का, 40-45 रुपए का था. 40-45 रुपए की पेड अप कैपिटल से कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी. फॉर 2 years दैट देयर इज नथिंग दैट हैपेंड इन द कंपनी. बस. एंड यू डिड योर एमबीए ड्यूरिंग दैट. मैं अपने एमबीए कर रहा था. मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की तसल्ली है कि आज मेरी खुद की कंपनी है. बस वो तसल्ली के लिए खोली. हाँ. सो बट देन या आई फिनिश्ड माय एमबीए. आफ्टर दैट आई वर्क देयर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. ओके. और काम वेयर डिड यू वर्क सर? सर वहाँ पर ही लोकल एक फर्म है, वहाँ पे भी मैं ट्रेड फाइनेंसिंग का ही काम करता था. अच्छा. उसका देख के ही मुझे आइडिया आया कि यार देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड द फैक्ट कि मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स थे, रिसोर्सेज थे, आई न्यू पीपल जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं. जी. तो मैंने सोचा ये 2 and 2 कैन कम टुगेदर, लेट अस ट्राई. जी. तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. तो मैंने कोई भी यहाँ से एक्सपोर्ट करता है माल, तो अब मेरे थ्रू रूट करवाना शुरू किया. एंड आई वुड गिव हिम द पेमेंट इन एडवांस, वेयरएज जो उसको क्रेडिट मिलता था वो मैं ले लेता था उधार, और सामने वाले से नेगोशिएट करता था, मैं आपको और क्रेडिट दूंगा, आप मेरे को बीच में मार्जिन दे दो छोटा सा. तो छोटे मार्जिन पे मैंने ट्रेड करना शुरू कर दिया. सो कभी जैसे क्रेडिट देते थे, काफी बार होता है बिजनेस के अंदर की, तो उसके लिए आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले लेते थे. तो मैं पूरी तरह कवर करके चल रहा था अपने आप को. मेरे पास बहुत कमाई का साधन नहीं था, वो बस बिजनेस चल रहा था, वॉल्यूम आ रहे थे, लेकिन कमाई वॉज वेरी ब्लीक. बट एक ये तसल्ली थी कि मैं बढ़ रहा हूँ, दिन भर दिन बढ़ता जा रहा हूँ. मतलब एट इट्स पीक 20 आई थिंक 14 की बात होगी, वो उसका रेवेन्यू $20 million हो गया था. व्हाट वाज एज सर एट दैट टाइम? 2014 में 88 बॉर्न हूँ जी. आई वाज व्हाट 23-24 इयर्स ऑफ एज. हाँ जी. सो इस एज के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर होना अपने आप में एक ट्रेडिंग टर्नओवर है. टर्नओवर्स डू नॉट डिफाइन स्टोरीज. ये ना यूफोरिया है टर्नओवर्स के. और इंडिया के अंदर इतना बंदा बताता है आप क्या करते हैं सर, मेरी 500 करोड़ की कंपनी है, वेरी गुड, रेवेन्यू 500 करोड़ का, नीचे बॉटम लाइन ना मतलब 1 करोड़ पे भी अच्छे से बच नहीं रहा था, तो उसका क्या फायदा. सो रेवेन्यू था 20 मिलियन का, बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, प्रॉफिट मार्जिन में उतना 10-20-25 हजार डॉलर ही था. एट बट द आइडिया इज द एक्सपोजर, द लर्निंग, एलसी कैसे बनाते हैं, कैसे डिस्काउंट करते हैं, वो सारा काम उस कंपनी का पीएन भी मैं था, डायरेक्टर भी मैं था जी. तो वो जो लर्निंग थी, वो बस लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर एक्सपीरियंस. सो कितने साल वहां सर आपने ये ट्रेडिंग कंपनी चलाई? 2014 तक मैं वहां पर था. आफ्टर दैट आई केम बैक. रीजन ऑफ कमिंग बैक सर? दो. एक तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि अगर अब नहीं बुलाया तो आएगा ही नहीं जी. और दूसरा देयर वाज अ टाइम व्हेन मतलब आई हैड स्पेंट क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम बाहर, घर से दूर रह लिया था. तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा इच्छा थी कि आई वांटेड टू आई वांटेड टू प्रिपेयर माय माइंड कि यार या तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो और यहाँ पे आ जाऊँ फॉर गुड, या फिर मैं वापस चले जाऊँ जी. तो आपको यहाँ के कोई डिफरेंस लगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? बिकॉज वहां पर जिस तरीके के प्रोसेसेस हैं और यहाँ जिस तरीके के प्रोसेसेस हैं, कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम, बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है दोनों. 2012-2014 के अंदर तो बिल्कुल ही अलग थी. इंडिया इन 2014 वर्सेस इंडिया इन 2024 आर दो डिफरेंट कंट्रीज जो उनको आप मतलब कोई लास्ट टाइम 2014 में आएगा ना तो दे विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. इंडिया चेंज सो सो मच. आई थिंक आखिरी 4 साल में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया इन टर्म्स ऑफ 4-6 साल में पीपल लुकिंग एट अस आल्सो आउटसाइडर्स. आई मीन फॉरगेट पीपल्स ओपिनियन, बट आपका खुद का ओपिनियन आपके देश के बारे में चेंज होता जा रहा है. नाउ यू आर बिकमिंग प्राउड ऑफ योर कंट्री फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. पहले भी थे बट पहले कुछ रीजंस कम थे, अब बहुत ज्यादा हो गए. जी बिल्कुल. तो फिर आप वापस आके फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? बिकॉज इमीडिएट स्टेप तो ये हो गया कि एकदम आप आ गए, कंपनी वहां चल रही है, यहाँ बंदा फील करता है कि ये तो अभी मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने को. करेक्ट. सो ऐसा ही था. तो बट आई ऑलवेज हैड मतलब इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ, मेरे पास वो एक लग्जरी थी टू गो बैक टू माई डैड्स कंपनी, जो मैं कभी गया नहीं, कभी ज्वाइन नहीं करी ऑफिशियली, बट आई हैड दैट लग्जरी कि मैं कुछ नहीं करा लाइफ में तो पापा के ऑफिस में कुछ काम कर लूँगा, कुछ फिगर आउट कर लूँगा, कहीं ना कहीं फिट हो जाऊंगा सिस्टम में. बट जब मैं वापस गया तो देखा उसमें तो बहुत सारे लोग हैं. देयर आर टू मेनी पार्टनर्स, टू मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड, एंड
जब आप कुछ काम करके आते हो एंड कुछ पढ़ के आते हो और कुछ एक्सपोजर लेके आते हो, आपको लगता है आपने दुनिया में बहुत कुछ कर लिया, अभी आपको बहुत समझदार हो गया। एंड मुझे लगा कि मैं यहाँ पे शुरू करूँगा ना, तो मतलब मेरे से छोटे वाले भी मेरे से पहले से लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उनके से भी नीचे आना पड़ेगा। वो कहेंगे यार मैं 4 साल से, तू अभी आया, मेरी बात सुन। यहाँ तो मेरी दाल गलनी नहीं है। सो आई डिसाइडेड इन द मोमेंट कि अब मेरे को ये नहीं ज्वाइन करना, मुझे कुछ फिगर आउट करूंगा, कुछ और अपना ही करूंगा। तो उसके बाद फिर वो हवेली का कॉन्सेप्ट शुरू वो किया। कैसे आया सर माइंड में? आई मीन टोटली डिफरेंट बिजनेस, एक बिजनेस आप कर रहे हो ट्रेडिंग में, फैमिली बिजनेस टोटली डिफरेंट है, एंड ये रेस्टोरेंट में या इस चीज में आना एक टोटली डिफरेंट चीज है। ये ना 2010 की बात है मेरे ख्याल से, तब मैं आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मनाली जा रहे थे, तो अब रास्ते में वॉशरूम यूज करना था। यू वोंट बिलीव, आफ्टर लीविंग चंडीगढ़ अंटिल मनाली, सिर्फ एक जगह है जहाँ पे वॉशरूम है, लेकिन वो भी साफ सुथरा नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड माई मदर टू यूज दैट वॉशरूम। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर। सो आई वांटेड टू बिल्ड अ वॉशरूम। अब वॉशरूम बनाने के चक्कर में मुझे पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ा कि आइडिया था वॉशरूम बनाना है। अब वॉशरूम से बना ब्रांड, कि ब्रांड साथ में आएंगे तो चल जाएगा। ब्रांड आ गया तो एक रेस्टोरेंट डाल दिया, तो एक होटल डाल दिया तो एक बैंक्वेट डाल गया। वो धीरे करते बनाते वो बड़ा होता गया। इनिशियल प्लान वाज जस्ट टू पुट अ वॉशरूम इन अ ब्रांड। जी। सो आफ्टर स्टार्टिंग द हवेली कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर कितने दिन के लिए आपने इसको कितने टाइम के लिए रन किया? सर 2017 तक हमने फुल फ्लेज इसके अंदर काम किया। साथ में मेरे भाई और मेरे मामू वगैरह भी इन्वॉल्व है, एक फैमिली बिजनेस, छोटा फैमिली इन्वॉल्व है। तो हम सब इकट्ठे काम कर रहे थे। एट सम पॉइंट टाइम मैं और मेरा भाई एक कजन है, हमने रियलाइज किया कि यार देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू अबाउट इट। सो पूरा सेटअप बन गया, इट्स प्रॉपर्ली मैनेज्ड, अपने आप प्रोफेशनली रन है। It's not like कि मैं जाके गाड़ियाँ रोकने लग जाऊंगा। Eventually the thing is it just needs to be maintained at a certain standard. उसके बाद चीजें अपने आप ग्रो करती हैं, right? Beyond a certain thing I can't do. It does not require my attention. And there was a lot of free time. तो खाली होते थे, अब खाली हो गए, शहर के अंदर भी born and brought up है, तो क्या you just get distracted with a lot of stuff. And especially this शहर, I have to say, बहुत lazy है। यहाँ पर सब लोग राजा जैसे जिंदगी जीते हैं और मेहनत करने का इतना ख्वाहिश नहीं रखते। तो I didn't want to get into that zone. तो that is when me and my cousin Nikhil, तो हम लोग figure out कर रहे थे क्या करें। तो इतने में हमारा एक और तीसरा भाई है सनी, वो सूरत से वापस आया। तो हम तीनों about the same age थे, मेरे मदर साइड से रिलेशन में हम तीनों भाई हैं। तो तब इसने निखिल ने एक चीज पिलाई घर पे, वो ही इज ब्लेस्ड विद सम गुड अमेजिंग culinary skills। तो उसने पिलाया, तो वो पिया, मैंने कहा यार ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है, दिस इज क्रेजी। अब सो बेसिकली घर पे बनाते थे? घर पे उसने वैसे ही उसके घर पे बैठ जाते थे, बनाते नहीं थे, उसके घर पे बैठ जाते थे कि यार आप क्या करना है लाइफ में। वो सिर्फ बात ही होती थी, बैठते उसके घर पे था कि इसी बहाने कुछ अच्छा खाने पीने को मिल जाएगा। वैसे तो बात ऐसे कुछ टाइम पास ही करना है। वी जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू, बट हमारा टाइम होता था कि चल तेरे घर चलते हैं, वहां पे जाकर कुछ खिला पिला दियो और क्या। वो उसने जब पिलाया, एंड दैट इज व्हेन इट, मतलब जैसे बोलते हैं ना यूरेका मोमेंट, क्या बॉस ये तो क्रेजी है, अब इसको मार्केट में कैसे लेके आना, ये बिजनेस इस बारे में है, अब ये नहीं पता कैसे कब कहाँ, ये कुछ आइडिया नहीं, बट ये तो मार्केट में कमर्शियली लॉन्च करना ही करना। बट इसमें आपने उस टाइम पे कोई रिसर्च नहीं करी कि ऑलरेडी आपके उस वक्त जब वो टेस्ट किया तब तक कुछ रिसर्च नहीं थी जी। उसके बाद से वो प्रोसेस शुरू हुआ, वो जर्नी शुरू हुई, जिसके अंदर ये 2016 के अंदर हुआ था कि जब ही मेड अस टेस्ट दिस प्रोडक्ट, और उसके बाद लगा यार ये तो बॉस, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू परस्यू, वी फाउंड द पर्पस। अब इसको जस्टिफाई कैसे करना है, अब क्या घर वालों से पैसे मांगना है, घर वाले पैसे, माय फादर हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस कि आप पहले प्रोफेशनली बिजनेस प्लान बनाओ, उसको प्रेजेंट करो, दिखाओ, मुझे बताओ कि कब ब्रेक इवन आएगा, कब मेरे पैसे वापस मोड़ोगे, कैसे मोड़ोगे, व्हाट इज द प्लान बी, व्हाट इज द प्लान सी। तो हम मेरे को वैसे बचपन से आदत पड़ी हुई है, तो वो सब उसके बाद हमने रिसर्च करनी शुरू करी, जो एक आम इंसान करता है, इन ऑर्डर टू मेक सेंस कि क्या स्केल होएगा, किस मिनिमम स्केल से शुरू कर सकते हैं, कहाँ बेचेंगे, कौन खरीदेगा, कंज्यूमर क्या मांगता है, मार्केट में क्या अवेलेबल है। उस दौरान इट जस्ट केम टू आवर नॉलेज, वी रियलाइज कि कोई भी कंट्री जिसकी थोड़ी सी भी सिविलाइजेशन, कुछ पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री होती है, वहाँ पर कोला ड्रिंक्स इतनी पॉपुलर नहीं होती जी। वहाँ पर रीजनल फ्लेवर्स पॉपुलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जापान, कोरिया, चाइना। In these countries, colas are not the dominant players. The regional flavors are. It's only in India that because there was nobody else catering to that need of regional flavors, जो ethnic Indian flavors होते हैं, उनकी
उनका कुछ ब्रांड था ही नहीं। जी हाँ। तो और अगर वो जैसे हमारे पुराने जमाने में वो बंटे वाली वो मिलती थी, तो वो एक तरीके का रीजनल ड्रिंक ही था। एग्जैक्टली, और उस पे कोई ब्रांड नहीं था। हाँ। और कितना बिकता था, बट वो ब्रांड था नहीं, तो जो कोला वो पावरफुल होता गया बिकॉज वही मिलता था, तो वही पीते रहे लोग, एंड दैट बिकेम अ वेरी डोमिनेंट फोर्स इन द मार्केट। सो दैट इज व्हेन वी रियलाइज देयर इज अ वाइट स्पेस आल्सो। मतलब कमाल की बात हुई, एक प्रोडक्ट मिल गया, कहानी तो प्रोडक्ट से शुरू और हुई थी, वो स्पेस तो साथ में दिख गया कि इसमें तो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, देयर इज अ नीड, सो नीड गैप फिट भी मिल गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया। अब नीड गैप फिट मिल गया, नेक्स्ट चेक करना था कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है। मैं ये प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, मेरी अगर किसी कॉस्टिंग ज्यादा मार्केट में जो मिलता है पहली आम उससे ज्यादा सस्ता मिलता है, तो क्यों खरीदे वो? तो वो फिगर आउट करना था प्रोडक्ट मार्केट फिट सही है कि नहीं। लोग हम सोच रहे हैं टेस्ट बहुत अच्छा, जिसने खरीदना वो तो उसको भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी शुड फील दैट वे। और इसके लॉजिस्टिकली कैसे आपने सोचा, बिकॉज ये एक टोटली डिफरेंट बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत स्ट्रांग है, आई थिंक वेयर हाउसिंग या आपने प्रोडक्ट एंड देन मशीनरी, ये क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। मैं थोड़ा डिटेल में बताओ सर। बहुत जिसे बोलते हैं ना ऑर्गेनिकली बिल्ड हुआ, कोई कभी कंसल्टेंट नहीं इन्वॉल्व किया हमने, सब कुछ हमने कम से कम 100 फैक्ट्रीज देख ली होंगी लोगों की जा जाके बेवरेज की, कि कहाँ पे किसने कैसी मशीन, कौन सी मशीन किस कोई वर्टिकल लगा रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल लगा रहा है, कन्वेयर्स की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, फिनिश गुड कहाँ होना चाहिए, सिरप रूम कहाँ होना चाहिए, शुगर मेल्टिंग क्या होती है, तो पूरा प्रोसेस हमने खुद ऑर्गेनिकली जा जाके समझा। फिर एक एक चीज, कितने सारे वेंडर्स को मिले, धीरे धीरे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, कि सबसे पहले तो पेपर पे उतारा प्लान कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ डू यू मेक दिस वर्क, हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट, क्या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। फिर सारी रिसर्च करी, फैक्ट्रीज में विजिट करनी शुरू की, प्लानिंग शुरू करी, फिर कोटेशंस मंगवानी शुरू करी। जब सब कुछ हो गया, फिर गया पापा के पास, ये थोड़े से आई नीड सम कैपिटल, आई नीड योर हेल्प, ये करना जी। पापा कहता है यू श्योर अबाउट दिस? मैं जी देखो श्योर तो नहीं हूँ, बट व्हाट आई एम श्योर ऑफ इज कि ये प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है, देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट दिस प्रोडक्ट, एंड आई फील वो बनाता रहे, मैं इसको ब्रांड में कन्वर्ट कर लेंगे और हम ब्रांड बना के इसको बेच देंगे, ब्रांड को बेच देंगे। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। कहते क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कैसे पे बैक होएगा, ये वो, बिकॉज सारा का सारा केपेक्स मशीनरी में जा रहा है, तो मशीनरी अगर नहीं चली तो बेच देंगे और वापस आपको वैसा कर देंगे, जो भी लॉस होएगा। बट दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। गुड केस सिनेरियो में ये ब्रांड बन जाएगा जी। तो बस ऐसे जर्नी शुरू हुई, ऐसे प्रोसेस शुरू हुआ, करते करते बाय एंड ही वाज सपोर्टिव। यस, ही इज ऑलवेज बिन समवन जो जैसे होता है ना, अगर मैंने बचपन में बोला कि पापा मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे ये स्टॉल लगानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ही इज ऑलवेज बिन लाइक करो जी, डू इट, घर बैठने से अच्छा कुछ करो जी। सो वो that's something I think that is the best thing you can have when your parents supports you. So my parents, my family is completely supportive. मेरी शादी हो चुकी थी, इन द मीनवाइल मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी के बाद मैंने ये बिजनेस शुरू किया, तो मेरी वाइफ क्रेडिट लेते कि ये किस्मत तो मेरी वजह से। तो जब आपने इनिशियली सर ये शुरू किया 2017 में, क्या क्या डिफिकल्टीज का आपको उस टाइम पे सामना करना पड़ा? बिकॉज बिजनेस शुरू करना ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्या क्या आपको चैलेंजेस आए और उसको आप ओवरकम कैसे करते थे सर? कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जहां आपको लगा कि ये बस अब I'll tell you a practical story, practical fact जी। आप मानोगे कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज है पंजाब के अंदर, वहां पर 50% आर यूटिलाइज्ड by actual factory operators जी, and about 50% is owned by factory operators, मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, लेकिन जिसको एक्चुअल में चाहिए होती है उसको जगह नहीं मिल रही, और उसकी वजह से उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसकी वजह से रेट बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे लिए वी कांट अफोर्ड ओनली, मेरी पूरी वायबिलिटी प्रोजेक्ट की खत्म हो जाती है अगर मैं वहां पे प्लांट लगाऊं। अब मुझे जगह चाहिए, और वहां पे मेरी जितना मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उतनी वहां की लैंड कॉस्ट, and I can't, this is the biggest challenge पंजाब के अंदर जो मैं फील करता हूँ एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए, जिसने प्लांट फैक्ट्री प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में जाना है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसको सस्ती लैंड चाहिए होती है, सो दैट उसकी कैपिटल जो है ना वो मशीनरी पे जाए। तो बस वही सबसे बड़ा चैलेंज था, टू फाइंड अ राइट स्पेस जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, फ्रेट बहुत ज़्यादा दूर ना हो, जो मेरे कंज्यूमर मार्केट्स हैं दिल्ली या लुधियाना या सब कंज्यूमर मार्केट से बहुत ज़्यादा दूर ना, तो ये मल्टीपल इश्यूज थे। तो जब आपने फाइनली जगह करी, उसका CLU कराना और उसमें जितनी भी परमिशंस है लेना जी,
even though it has come a long way. जी. जब मैंने शुरू किया था versus today it has come a long way. But तब वो बहुत चैलेंजिंग था. जी. मतलब 4 साल तो हमारे को परमिशन लेने भी लग गए थे. अच्छा. सो जब जैसे 2017, 18, 19 एक स्ट्रगल पीरियड होता है और उसके बाद ना एक ग्रोथ का पीरियड आता है, तो ये कब शुरू हुआ जब आपको लगने लगा कि हमारी जब हमने एक ना छोटे से एरिया के अंदर जब प्लांट लग रहा था सैनिटेरियसली, हमने ना छोटा सा सैंपल घर पे बनाया, बॉटल पैकेज करी एंड देन हमने मार्केट में चले गए, छोटे से मार्केट में 47 सेक्टर 47 में, कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा रिटेलर जो है ना, पहले वो कन्विंस होना चाहिए जी, वो कन्विंस होएगा, वो आगे कंज्यूमर को बेचेगा जब भी कोई आएगा, राइट? तो मैंने रिटेलर को टेस्टिंग करानी शुरू की, उनसे फीडबैक लिया, कोई कह रहा मीठा ज़्यादा है, मीठा कम है, कलर ऐसे वैसे. सो माय प्रोडक्ट, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, बट इट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स काइंड वेयर व्हिच हैज फ्लोटिंग इंग्रेडिएंट्स जो दिखते हैं, विजिबल है. बिल्कुल. तो सामने वाला रिटेलर ये कहता है इसमें तो मिट्टी है, मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये काला नमक है, मैंने पीस के डाला हुआ है. मतलब आप सोचो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जैसे हमारे घर पे एक नींबू पानी बनता है, उसमें आपको वो काला नमक दिखेगा, राइट? तो मैं मतलब हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो बहुत अट्रैक्टिव है और एक ऐसी कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ जो आपकी जिंदगी में तड़का ला देगा. दिस इज द होल फ्लेवर ऑफ द होल ब्रांड, राइट? तो अब वो रिटेलर को कन्विंस करना, रिटेलर कंज्यूमर को कन्विंस करना, तो जब हमने वो 2-3 महीने का सैम्पलिंग करते रहे ना, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया. वी फेल्ट कि अब तो बस वेट है, प्लांट चालू हुआ नहीं और हमने धूम मचा देनी है, बिकॉज वी डन द हार्ड वर्क. जी. तो जैसे प्लांट चालू हुआ हम गए, बोला एडवांस का चेक दो, ये गाड़ी मतलब गाड़ी है, आप पहले एडवांस में माल बेचूंगा, क्रेडिट पे नहीं बेचना, ये क्लियर था कि ब्रांड बनाना है इसको. तो हमने बोला चेक पेमेंट चाहिए सर, गाड़ी ये सब नहीं होएगा यहाँ पे, ये नहीं चलेगा. कह रहा है यहाँ छोड़ जाओ, बिग रख देंगे, बिक जाएगा तो पैसे ले जाना, नहीं तो नहीं. यार ये क्या सिस्टम है? आप तो पहले कह रहे थे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा ट्राई करो, कराओ, चलेगा, अब आप कह रहे हो पैसे नहीं देने. तो इनिशियली फर्स्ट 2 years डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना कि आप पहली गाड़ी आप खरीदो एडवांस पे, बिकेगा आपका माल, वो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उनके लिए भी आई थिंक कि चेंज हो रहा था, ऐसे कोई भी नहीं करता. अदरवाइज तो ज्यादातर यही रहता है कि जी आप है. और ऊपर से इट्स नया प्रोडक्ट, कोई लेगेसी नहीं है, कोई बैक नहीं, पीछे नहीं है कि कोई ऐसा काम सिमिलर किया हो, कुछ आइडिया नहीं है. तो इट वाज डिफिकल्ट टू गेट देयर कॉन्फिडेंस इनिशियली. तो हमने क्या किया, उनकी रिटेलिंग शुरू कर दी कि आपको बस 1000 गाड़ी का पेमेंट देता हूँ, उससे पहले 600 पेटी मैं बेच दिए मार्केट में, टेस्ट करा के. तो 600 बॉक्सेस का आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर था, 1000 की डिलीवरी होगी, 600 बॉक्सेस ऑलरेडी सोल्ड है मार्केट में, तो आपने सिर्फ डिलीवर करना है. तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस बना. तो ऐसे करते करते एंड आफ्टर दैट 2018 आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. गॉड्स बीन वेरी काइंड. मतलब जिसे बोलते हैं हर साल हम ग्रो करते रहे, जो सुबह बनाते थे शाम तक खत्म हो जाता था, जो भी पैसे कमाते थे वापस उससे कैपेसिटी और बढ़ाते रहते, हर साल अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करते रहे और जो बनाते थे सोल्ड आउट रहते जी. तो आप जैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, और मैं जहां तक आप देखा है ब्रांड, आपने जितना मैंने स्टडी किया उसके बारे में, आपने प्रोडक्ट फोकस सबसे ज्यादा रखा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रांग है, तो मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इतनी आउटगोइंग नहीं है कि मैं अपना प्रोडक्ट जबरदस्ती बेच रहा हूँ. तो ये कॉन्फिडेंस आपको जब प्रोडक्ट बना था तब से आ गया था कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई या बिकना शुरू हुआ उसके बाद आपने ये स्ट्रेटजी? सो ऑनेस्टली एज आई सेड, we were very confident with the product since day one. हमारे को सिर्फ प्रोडक्ट पे ही तो कॉन्फिडेंस था और तो कुछ पता ही नहीं था. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी है, सब बाद में सीखा है हमने ड्यूरिंग द जर्नी. हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट पता था कि बहुत सही प्रोडक्ट है. हैविंग सेड दैट, हमने मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कंज्यूमर गुड ब्रांड जनरल ट्रेड के अंदर बनाना विद जीरो मार्केटिंग एट द 10 रुपी प्राइस पॉइंट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. मतलब इसमें स्केल करना बहुत मुश्किल है. हमने 2017 से 2023 तक हमारा नेट क्यूमुलेटिव मार्केट स्पेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years हैज बीन अ सम टोटल क्यूमुलेटिव, मतलब 5 साल का मिला के इज अ सम टोटल ऑफ 0. Is it? 0. We've never marketed our product. It's not कि हम बिलीव नहीं करते मार्केटिंग में, थे ही नहीं पैसे. जितने पैसे थे या तो उससे मार्केटिंग कर लूं या मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लूं, तो मैं स्केल बढ़ाता रहा कि मार्केट क्या करनी, माल तो बिक ही रहा है. माल क्यों बिक रहा था, प्रोडक्ट अच्छा था. हम सिर्फ फोकस कर रहे थे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑनबोर्ड करने के. जहां पे जाते थे अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, जो लाहौरी जीरा के डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना सर, दे आर हैंड पिक्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ईच वन ऑफ देम is the reason why the brand is doing so well. So how many distributors you have? Sir, as of today we have more than 1200 distributors. Amazing.
And in how many states you are in, sir? Today we are in 16 states. The distribution has now this year only been open in 16 states. Until last year it was about 7 states. Okay, तो अभी आपने बाहर जाने का सोचा है abroad? Yes, as a matter of fact, we just last month we went to Gulf Food to explore that opportunity. मतलब it's not that we've never gotten opportunities. People have approached us previously as well कि आप सर मुझे अपना माल दे दीजिए, मैं कंटेनर लोड करके बाहर बेचता हूँ, कभी कोई कनाडा, यूके, यूएस एंड स्टफ. बिकॉज अपनी मार्केट आई थिंक नॉर्थ इंडियंस पूरे वर्ल्ड में छाए हुए Not North Indians, Indians as a whole. And the product that we're making is for the Indians and not for North Indians. तो हर जगह है, and that flavor ना Indian food is popular amongst foreigners as well. Forget Indians. 100% yes. They love Indian food, right? तो वो तड़के वाला फ्लेवर ही तो हमारा मतलब लाहौरी का द मेन होल्ड है. तो we've had that opportunity, but हम किसी को भी देते नहीं. उसका लॉजिक ये है कि आज हमने दे दिया, हम उससे पूछते हैं आप आगे कहाँ बेचोगे, वो बताने में हेजिटेट करते हैं. लेट्स जस्ट से वो किसी कंट्री में जाता है और वो सामने उसको बेच देता है, इसके पैसे आ गए, मेरे पास मेरे पैसे आ गए, बट उससे वो माल बिका नहीं ना, और वो एक्सपायर हो गया, वो जिंदगी में कभी नहीं जाएगा. बिल्कुल. मतलब माई ब्रांड इमेज विल बी सफर्ड फॉर लाइफ टाइम इन दैट कंट्री, एंड देयरफॉर हम देते नहीं है. तो अभी तक हमने कभी एक्सपोर्ट किया नहीं है, बट व्हेनेवर वी डू इट वी वांट टू डू इट प्रॉपर्ली, जैसे हमने यहाँ पे किया था. सो सर, आप अभी भी पहले जैसे डिस्कशन हुई हमारी, खासकर काफी लोगों के मन में एंटरप्रेन्योरशिप करने का मकसद जरूर होता है, बट वो एफर्ट नहीं कर पाते. तो और खास करके अगर हम अपने रीजन की बात करें, आपने जैसे बताया कि थोड़ा लेट बैक है, मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है. ये क्या ऐसी किक होनी चाहिए, या क्या ऐसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने का प्रोसेस है, या क्या है, आपको कैसे हुआ, और ये लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो सेल्फ मोटिवेट करें और कुछ ऐसा करें जो इस रीजन को और या हमारे एरिया को और बड़ा कर दे? सो आई थिंक अ लॉट हैज चेंज्ड. मतलब जो पहले था इंडिया और इंडियंस और माइंडसेट, इट हैज कम अ लॉन्ग वे. अब बहुत फर्क आ गया. पीपल आर एक्चुअली कंसिडरिंग इट सीरियसली एंड इट हैज बिकम मेन स्ट्रीम. पहले होता था कोई भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास का पेरेंट है ना, वो चाहता था उनका बच्चा डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और उनकी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब लग जाए. दिस इज द बेस्ट फिट. बिल्कुल. अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर जॉब लग जाए, मतलब दिस इज द बेस्ट फिट. नाउ पेरेंट्स आर एस्पायरिंग कि उनके बच्चा या तो एंटरप्रेन्योर बन जाए. इट हैज बिकम मेन स्ट्रीम. तो वो चेंज हो रहा है, पूरी तरह नहीं हुआ, बट हो रहा है. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. पीपल फ्रॉम दिस रीजन इन पर्टिकुलर, मैंने एक चीज नोटिस की है हमारे बारे में, मैं खुद भी ऐसा था टू अ लार्ज एक्सटेंट. हम सोचते बहुत हैं, हम सोचते रहेंगे ऐसा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हर चीज पे टिप्पणी दे देंगे, बट जब करने पे आती है ना, करते नहीं है. वी डोंट एक्ट बट वी थिंक. वी कॉन्स्टेंटली थिंक. वो उस जोन से ही नहीं बाहर निकल पाते. आप ये एक बिजनेस प्लान, एक बिजनेस आइडिया, ये भी एक बिजनेस आइडिया, ये भी है कि ये भी है कि ये भी, करोगे कोई नहीं. और पोटेंशियल इतना ज्यादा है. पोटेंशियल इज मतलब अनफैथमेबल. मतलब इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इंडिया क्या है. देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज सो मच मनी कमिंग इनटू इंडिया. ऑल्सो what has happened is, मतलब सब क्या है, 3-4-5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से साइमल्टेनियसली होने की वजह से इंडिया has come to the limelight. बाकी कंट्रीज पीछे रह रही है. यहाँ पर ग्रोथ मिडिल क्लास बड़ी होती जा रही है. वी एज अ कंट्री, आर मीडियन एज जो पहले बहुत छोटी होती थी, एंड आई थिंक सर पॉपुलेशन भी हमारी स्ट्रेंथ बन गया. एग्जैक्टली. पहले पॉपुलेशन हमारी एक तरीके की लायबिलिटी. हमारी मीडियन एज छोटी होती थी. उसमें क्या होता है, जब छोटी एज होती है तो जो कमाई करने वाले लोग हैं ना इंडिया में, वो कम है, और जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो छोटे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, वो डिपेंडेंट ज्यादा है. तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी. बट नाउ वी आर एट अ मीडियन एज ऑफ 29 years और समथिंग. तो इसका मतलब होगा कि वी आर एट द बेस्ट पॉसिबल टाइम. अगले 10-15-20 साल इंडिया ने ऐसा मतलब ग्रोथ देखनी है ना, मतलब दैट वी शुड. I genuinely feel myself very lucky to be seeing this times, to be an entrepreneur in this time in this country, because it is a beautiful opportunity. And I think it's growing in every field. हर जगह, हर मतलब opportunity है, बस act on it. जी, बिल्कुल. जो भी सोचा है करो, और don't be on two boats कि जॉब भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. Go for it. So ये भी एक सर एक बहुत बड़ी चीज है. मैंने बहुत लोगों को करते देखा कि I have a plan B. प्लान ए, मैं एक सेफ हो जाऊं, एक सैलरी लेता रहूं, और साथ साथ प्लान बी कुछ कर लूं. जब यहां से हटूंगा तो प्लान बी में जाऊंगा. बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू थिंग्स. वो रिस्क नहीं लेना चाहते. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लोनली जर्नी एंड इट इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क.
but it is not stupid risk. It's a calculated risk. 100%. दो बातें हैं, प्लान ए प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो जॉब कर, ठीक है जी, बट आप गो फॉर द बिजनेस एंड डोंट बी ऑन डूइंग द जॉब पैरेलली. क्या होता है, आपकी एनर्जीज दो जगह जाएंगी तो आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते. जैसे अभी आपने बोला कि मैं अपनी दूसरी फर्म को अभी बंद करने का कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आई कैन कंप्लीटली फोकस माय एनर्जीज ओवर हियर. तो आपकी जिंदगी में प्लान ए बी सी डी होना चाहिए, एंड जनरली प्लान ए इज टू एम्बिशियस एंड प्लान डी इज लाइक बॉटम. तो आप जनरली बी सी में करते हो कहीं इवेंचुअली सेटल, बट दैट इज फॉर वट एवर यू आर डूइंग. इट इज कि मैंने बिजनेस में मेरे अगले साल का जो बजट बनाया उसमें 4 प्लान्स हैं. एक बहुत एम्बिशियस है कि अगर ये कर लिया तो मतलब मजा आ जाएगा, और ये है कि ये तो करना ही है, इसके बिना मेरा सरता ही नहीं है. तो इसके बीच में कहीं आई नो आई लैंड समवेयर बिटवीन दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं एक बिजनेस और कर लूँ कि यार ये बैकअप बिजनेस है कि ये नहीं चला कभी बंद हो जाए. तो वो वैसे प्लान ए प्लान बी नहीं होना चाहिए, बट वैसे हर चीज के अंदर there has to be something which is too difficult to achieve, and this is something that is too easily achievable. So you'll generally end up somewhere in the middle. सर एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं करना चाहूँगी. आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी एक्सपोजर बढ़ गया है. Correct. स्ट्रीम्स भी डिफरेंट आ गई हैं, काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी आ गई हैं. बट मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो ये नहीं देख रहे कि हमें उसी फील्ड के अंदर जाना है, या स्पेशलाइजेशन जिसमें करी है वो कुछ और फील्ड चूज कर रहे हैं. इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, और ये किस तरीके से होनी चाहिए बेसिकली? There is nothing wrong in this. I feel there is absolutely nothing wrong in this. Let's just say I'll give you a point, an example. आज की डेट पे मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट और मेरी रुचि और मैं इस चीज में अच्छा भी हूँ. लेट्स जैसे कंप्यूटर साइंस के मुझे आज एज ऑफ टुडे एज अ स्टूडेंट बोथ ऑफ अस आर फ्रेंड्स एंड वी फील कि आज मेरे को कंप्यूटर साइंसेस अच्छी लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इसमें अच्छे भी हैं. जब हमने कर लिया आफ्टर दैट लगा यार एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है which has nothing to do with computer science. Let's just say it is about distribution. जी. तो दैट डज नॉट मीन कि यार अब तूने कंप्यूटर साइंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मत जा. सो इट्स नॉट, टू ईच देयर ओन होता है. ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज कर ली तो आप दूसरी चीज नहीं कर सकते. सो इट कंप्लीट डिपेंड्स कि आप एट द एंड वो चीज करो जिसको आप जेन्युइनली करना चाहते हो. मतलब अगर आपका मैं अपने एम्प्लॉइज को खासकर ये बात बोलता हूँ, अगर सुबह उठ के आपका दिल ना करे ना कि यार लॉरी जीरा के लिए काम करना है, या जो आप काम कर रहे हो वो काम करने में मजा नहीं आ रहा, then we need to sit down and we need to figure out something is not right. And so much so I tell my distributors also that there has to be excitement about what you're doing. अगर आप जो कर रहे हो ना उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं और वो पैशन नहीं है ना, वो मजा नहीं है कि यार रात को सोते सोते सपने में अगर आपका काम नहीं आता ना तो आप अपना काम को प्यार नहीं करते. And I swear to God, I have had dreams in my, मतलब अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, मुझे मतलब सोचते हुए सोचा था एक थॉट कि यार ये इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है. सोते सोते पता नहीं क्या सोल्यूशन निकला, मैं एकदम से उठा, मेरे को था मैं भूल ना जाऊं, तो मैंने नोट किया और फिर मैं सो गया और सुबह गया और वो कर लिया और सही लगा. एंड देन मतलब दिस इज व्हाट प्योर पैशन इज. बिल्कुल. पैशन से जो भी करना करो, वेदर that was something that you pursued in your studies or not is not mandatory. And what is the role of education in your life, sir? Extremely important यार, extremely important. मतलब क्या होता है कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि क्या थीटा गामा या जो भी डिफिकल्ट चीजें हमने पढ़ाई में करी थी और उस टाइम बोलते थे कहाँ यूज होगी, हाँ नहीं यूज होती यार, एज सच नहीं यूज होती, बट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट वीव हैड, आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर नॉलेज, our ability to adapt and even the confidence also. Confidence मतलब बहुत elevate हो जाता है. आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी हो ना, that really helps, goes a long way. So to all the students out there, I would genuinely request you कि अपनी पढ़ाई को seriously लो. इतना seriously नहीं कि आप competition में आप मतलब मारा मारी हो जाए. At the end of the day आप learn करो और evolve करो और grow करो. तो बहुत जरूरी है. Education is very very important, especially primary education. मतलब मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट होती है, मैं बात करता हूँ अपने भाई के साथ कि बस किसी तरह आज गवर्नमेंट ये स्टैंड ले ले कि आज से एक भी बच्चा स्कूल के बिना नहीं निकलेगा. मतलब स्कूल उसको मैंडेटरी है जाना, तो एक अलग ही डिफरेंट चीज हो जाएगी. इन अबाउट 50 years from now, India is going to be just the most beautiful country to be in. Absolutely right. वाह सर, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में पेरेंट्स, जैसे आपने बताया सर का बहुत बड़ा एक बस आपको एक थापी की जरूरत होती है कि चलो करो. सिर्फ इतना बोलना कि यार हम हैं, कोई बात नहीं.
डोंट वरी, जो होंगे हम इकट्ठे देखेंगे, यू गो फॉर इट, जी। बट गिव योर बेस्ट, बी ऑनेस्ट, जी वो बहुत जरूरी है. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फेयर पॉइंट. मतलब टू एवरी पेरेंट आउट देयर, माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज कि अगर कोई आपका बच्चा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जी एंड आप उसको समझने की कोशिश करो, इफ यू ऑल्सो थिंक इट मेक्स सेंस ऑन पेपर. कई बार क्या होता है, आप जबरदस्ती पुश करते हो जी। कि मुझे करना है, लेकिन इट डजंट मेक सेंस, जी। देन यू हैव टू कन्विंस दैट चाइल्ड कि नहीं, लॉजिकल नहीं है. बट इफ यू थिंक कि वो जो बोल रहा है उसमें लॉजिक है, सपोर्ट देम, ट्रस्ट यू मी, यू डोंट नो, लाइफ ओवरनाइट चेंज होती है. जो फॉर्च्यून्स है ना, गेम ऑफ फॉर्च्यून्स, जी ये ओवरनाइट आती है, ओवरनाइट जाती है, पता नहीं चलता, बट आपको चांस लेना पड़ता है. बिल्कुल। यू हैव टू टेक दैट चांस. जी तो just support your children. It is a great time to be an entrepreneur in India. If you are doing anything meaningful, आप देखो, सिंपल सी बात है, 6-7% पे कंट्री ग्रो कर रही है. जी IMF भी कहते हैं अगले हम 6-7 साल ग्रो बिल्कुल. करेंगे. आई थिंक अभी रिसेंटली जीडीपी भी आया, 8.3% पे आया, बट वो चलो एक क्वार्टर का आया, बट ओवरऑल 6-7% की ग्रोथ रेट है. 5-6% का हमारा इन्फ्लेशन है, तो 11-12% की नॉमिनल ग्रोथ है. 11-12% पे कोई भी पैसा विद इन 6 years 5 years डबल हो जाता है बाय डिफॉल्ट, बाय प्योर मैथ्स, बाय प्योर मैथ्स. तो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर इन टुडेज एज, if you're starting out, if you're doing anything meaningful, in the next 5 to 6 years you will double your wealth. I guarantee you this. So it's such a beautiful opportunity. There is no other major economy in the world which is doing this right now. जी We are the only economy in the world जिसने अपना रेपो रेट इतना डबल से भी ज्यादा कर लिया in the past 2 years, despite that 8% की ग्रोथ ला रहा है. जी जी बिल्कुल. It is unbelievable. These are unprecedented times. अपने बच्चों को चांस दो, let them choose this as a career path. Any 3 things for the young entrepreneurs you want to suggest? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. So number 1 is this. Number 2 is try and surround yourself with good people. You are as good as your company. मतलब मैं इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ. आई थिंक लोगों का बहुत बड़ा रोल है. आप आसपास जिन लोग आपके आसपास का सर्कल है ना, you're only as good as that. अगर आपके आसपास इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं, सो इन अ बोर्ड रूम और इन माई वर्क प्लेस मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लीडर्स को, ऐसे सीनियर स्टाफ को मैं इंगेज कर सकूँ जिनके पास जाते हुए ना मुझे खुद को नर्वसनेस लगे, यार उसको मुझसे ज्यादा आता है. जी I have to be nervous while entering a room because the people in the room are so smart. जी उससे क्या है कि मैं हमेशा I want to work more, I want to learn more. मैं जाने से पहले प्रिपेयर होकर जाता हूँ, होमवर्क करके जाता हूँ. अगर सब yes sir वाले होंगे तो ना वो ग्रो करेंगे ना मैं ग्रो करूंगा, भट्टा बैठ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So surround yourself with great people. Second thing. Believe in yourself. Number 1 is believe in yourself. If I can do it, then you can do it for sure. Second is support yourself, surround yourself with great people. And third is just stick to certain principles. अपनी जिंदगी में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाओ. मैं नहीं कह रहा कि ये सही है या ये गलत है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वो इंडिविजुअली होने चाहिए आपके. To each their own. कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए that you should stick to no matter what. जी You cannot bend those principles. अमेजिंग. वो लेके चलना बहुत जरूरी है. That will show character of the person that पता you लगेगा. are. Yes. And at the end of the day आप देखना, एक स्टार्टअप के लिए ना उसके पैसे नहीं होते ट्रैक करने के, बिकॉज उसका खर्चा होता नहीं है, पैसे है नहीं वैसी, तो अच्छे लोग कैसे एंगेज करें. इट इज द करिश्मा ऑफ द फाउंडर्स दैट विल अट्रैक्ट द पीपल. अच्छी जगह पे आप सोचो, कोक पेप्सी अच्छी कंपनीज में छोड़कर अगर कोई बंदा हमारे को जो ज्वाइन कर रहा है ना, वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा कि मैं उसको ज्यादा सैलरी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको सैलरी ज्यादा दे नहीं सकता जो वो दे सकते हैं. लेकिन उसको मेरा जो मैं आइडिया बेच रहा हूँ ना, उसको उसमें ही इज बाइंग इन दैट आइडिया, ही इज बिलीविंग इन द स्टोरी दैट आई एम सेइंग. बिल्कुल. तो वो उसके अंदर अपने आप का बहुत मेजर रोल देखता है. दैट इज द रीजन व्हाई. सो दैट बिलीफ इज समथिंग दैट द फाउंडर्स शुड हैव. Any 3 things which they should not do? Sir, there are not 3 things, there are multiple things that one should not do. One is मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब to each their own होता है, but disrespectful नहीं होना चाहिए. I mean at no point, मतलब आज की डेट पे भी, so I am only 35 years of age and there are so many people in my office. Most of them actually सब मुझसे बड़े हैं. जी. Technically I am the director and I am hiring them. जी. But I still call them sir. जी. So you need to be respectful. You need to give the love that you want from them. मतलब जिसे बोलते हैं ना, आपको वो चेंज बनना पड़ेगा, आपको वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको वो प्यार देना पड़ेगा टू गेट इट बैक. जी हाँ जी बिल्कुल. अगर मुझे आपसे एक रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो मैं आपको जाते ही बोल दूंगा सर.
वर्सेस अगर मुझे आपसे रिस्पेक्ट चाहिए मैं बोलूंगा हाँ भी पानी लेके आइयो. जी, जी. There's just small things that make a difference. जी. Be respectful, be humble, जी. be courteous. ये बहुत छोटी छोटी चीजें बट लाइफ में बहुत आगे तक लेके जी जाती हैं. बिल्कुल. एक और पॉइंट हो गया. एक और कोई भी पॉइंट आप देना चाहते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, डोंट बी टू ग्रीडी. जी. एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अकेले ग्रो करते रहोगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके टीम, आपके कोलीग्स ये लोग ग्रो नहीं करेंगे, आपके इन्वेस्टर्स, आपके बैंकर्स, क्या होता है, मैं अपने एम्प्लॉइज को फिर से वही काफ़ी बारी बोलता हूँ कि मैं अगर पेड़ को आज की डेट पे ये पेड़ है और इसके नीचे इसके लोग हैं जो इसको शेड के नीचे बैठे हैं. जी. पेड़ खाली बड़ा होता जा रहा है और मैं लोग नहीं बड़े कर रहा. जी. उनको इंक्रीमेंट नहीं मिली लेकिन कंपनी ग्रो होती जा रही है. तो क्या है, उनको धूप डायरेक्टली आनी शुरू हो जाएगी. द शेड विल नॉट हेल्प देम एंड दे विल लीव. जी. So therefore, it is important not to be very greedy, but to make sure that the entire सबको, ecosystem grows with you. उसी में मजा आता है. वही growth, real growth होती है. जैसे मतलब टाटा करते हैं, रतन टाटा जी. amazing what he does for the society and how he builds his entire system. Not one person in the country I know can say कि when they hear the word Tata, it's not about quality. जी. Everybody has a positive sentiment towards that. I think वो ऑटोमेटिक ही आया था. So वो जो चीज है ना, and even the self respect also उस बंदे के लिए I think पूरे हिंदुस्तान में ही वो डिफरेंट है. एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है बस. जी. थैंक यू सो मच पाजी, आप आए और आपने वक्त निकाला. बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये देखने के बाद डेफिनेटली मोटिवेट होंगे एंड इफ वी कैन क्रैक 3 or 4 ऑफ देम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एक भी हो जाए बहुत बड़ी बात है. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. So that was Saurav sir on Friday Talks. See you next Friday. Thank you very much.